नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ आज एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद है और हिंद वॉइस बहुत शुक्रगुजार है उनका। नाम है शबनम हाशमी। पहली बार मैं इनसे रूबरू आप लोगों को करा रहा हूँ। हालांकि ये बहुत ज्यादा मशहूर हैं, एक्टिविस्ट हैं, समाज के लिए काम इतना करते हैं कि हर कोई इन्हें जानता है। लेकिन ये एक मुद्दे पर बात करने आई है हमारे साथ। हाल फिलहाल जो नूह के अंदर जो राइट्स हुए हैं, दंगे हुए हैं, और अब हाल फिलहाल देखा जा रहा है कि बुलडोजर चल रहा है। जो लोग कह रहे थे कि योगी जी का बुलडोजर योगी यहाँ पे हरियाणा में ले आओ, तो वही अब बुलडोजर वहां दिख रहा है। कोई कोर्ट में कोई केस गया नहीं, ठीक से एफआईआर दर्ज हुई नहीं, बस लीगल इलीगल का ठप्पा चिपकाया और बुलडोजर चल रहा है। शबनम हाशमी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। अभी मैं दर्शकों को एक पोस्टर दिखा रहा हूँ जो आपने मुझे भेजा है, जिसमें आपने लिखा है कि मेरे घर आकर तो देखो। ये क्या थीम है और अभी आप इसकी शुरुआत क्यों करना चाहते हैं? दर्शकों को थोड़ा बताएं। देखिए, हम पिछले 2 ढाई महीने से सोच रहे थे कि जिस तरह की नफ़रतें पूरे देश में फैल रही हैं और ख़ास तौर से जब से ये सरकार आई है तब से नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर 10 दिन पे, हर 15 दिन पे एक कुछ ऐसा नया होता है जिससे पूरा देश हिल के रह जाता है। पहले लिंचिंग्स हो रही थी, फिर अभी अगर हम रीसेंट बात करें तो मणिपुर हुआ, उसके बाद ट्रेन में एक सब इंस्पेक्टर ने 3 मुसलमानों को मार दिया, उसके बाद नूह हो गया। हम्म। और इस तरह लगातार, ये कोई अभी नहीं है, नहीं, लगातार इसमें जब आप लिंक क्या मानती हैं? अगर मणिपुर की घटना है, वो दो अलग समाज के बीच में है। ट्रेन की घटना है, वो एक पुलिस वाला है, उसे कहा जा रहा है कि मानसिक रोगी है। यहाँ पर एक रैली निकल रही थी। इसको आप कनेक्ट कैसे कर रही हैं? कनेक्ट इस तरह कर रहे हैं कि पूरा जो एक पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस है, वो देश में पूरी तरह फैल चुका है। और जो नॉन स्टेट एक्टर्स कहलाते हैं, मतलब जो इसका हिस्सा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का, या उनको ऐसी खुली छूट मिली हुई है इस देश में कि उनको अब ये लग गया है कि हमारे पास तो संरक्षण है, संघ परिवार का भी संरक्षण है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी संरक्षण है, तो हमारी जो मर्जी हम कर सकते हैं। चाहे वो पहले लिंचिंग्स कर रहे थे वो हो, या अभी जो नूह में हुआ वो हो, या मोनू मानेसर ने जिस तरह 3 दिन, उसका वीडियो 3 दिन पहले से आया धमकियां देता हुआ और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। पहले भी उसके ऊपर केसेस लगे हुए हैं, तब भी कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। या जी। मणिपुर में खुले आम जिस तरह आर्म्स दोनों तरफ दे दिए गए हैं कि आपके पास है, हथियार है, अब आप जो मर्जी करिए। और जिस तरह का वायलेंस अभी भी चल रहा है, जब कल तक भी किलिंग्स हो रही थी, हमारे कुछ दोस्त वहां गए हुए थे, उनके बिल्कुल थोड़ी सी दूर पे किलिंग्स हुई, उन्होंने मैसेज भेजा था। और ये सिर्फ ये नहीं, उससे पहले लिंचिंग्स थी। हर 15-20 दिन पे ये जो सरकार है और संघ परिवार है, वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करती है कि देश में जो रहने वाले लोग हैं वो जी। और कुछ ना सोच पाए। आप एक क्राइसिस मैनेजर बन जाए, एक दिन आप भागे, किसी का रेप हो गया, दूसरे दिन भागे आपके एक एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया तो उसके सपोर्ट में भागे, तीसरे दिन आप कहीं भागे, कभी ट्रेन में किसी को गोली मर जाए। पूरा सब जो है, सबका रिश्ता जो है, वो घूम फिर के इसी एडमिनिस्ट्रेशन से, इसी सरकार से और संघ परिवार से मिलता है। क्योंकि पहली बार ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जो कन्विक्ट हो चुके हो रेपिस्ट, उनको 15 अगस्त पे छोड़ दिया जाए और उनके गले में मालाएं पहनाई जाए। जी। या जी। कोई रिपोर्ट करने जा रहा हो हाथरस का गैंगरेप, उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाए। या ये कोई भी आवाज उठा रहा हो जिसने जिंदगी लगा दी गुजरात के विक्टिम्स के लड़ने के लिए, उसको ही आपने दोषी बना के उसके ऊपर केस डाल के और तीस्ता सीतलवाड़ को आपने जेल में डाल दिया। या संजीव भट्ट जिसने ये कहा कि जो कुछ कर रहे थे ये गलत कर रहे थे, उसके ऊपर केस लगा के वो कितने 5 साल हो गए उसको जेल में पड़ा है। तो इन सबका आपस में रिश्ता है। ये ऐसा ऐसे पहले तो नहीं होता था, दंगे पहले भी होते थे, लेकिन रेपिस्ट को, दोषियों को बुला के मालाएं नहीं पहनाई जाती थी जैसे अब पहनाई जा रही। समर्थन में तिरंगा यात्रा नहीं निकाली जाती थी। जी बिल्कुल, कठुआ में निकाली गई तिरंगा यात्रा बिल्कुल। जी। और उसमें बीजेपी के एमएलए शामिल थे, इनके साथी शामिल थे जो सपोर्ट कर रहे थे रेपिस्ट को, और जिन्होंने जो भी सेक्सुअल असॉल्ट्स किए थे। या जो हमने देखा दिल्ली की सड़कों पे, जंतर मंतर पे, कि बृजभूषण सिंह को बचाने के लिए पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सर के बल खड़ा हो गया, जी। जबकि हमारी टॉप मोस्ट
जो ओलंपियंस हैं वो उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है। जो माइनर थी उसके ऊपर इतना दबाव डाला गया कि उसको अपना केस वापस लेना पड़ा। तो ऐसे हालात पहले नहीं होते थे। ये दबंगाई तब भी होती थी कहीं अंदर यूपी में, बिहार में, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरे देश में ये हाल हो गया है जो अब हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी सब से लड़ने के लिए हम काफी अरसे से सोच रहे थे और ये सोच रहे थे कि कुछ नया करें, क्योंकि जो हमारी जो बिरादरी है एक्टिविस्ट की, वो ज्यादातर प्रोटेस्ट करते हैं या एक जगह पे सार्वजनिक जगह पे मिल के कन्वेंशन करते हैं, सेमिनार करते हैं या प्रीति भोज करते हैं, इंटरफेथ करते हैं। लेकिन हमें लगा कि जितनी नफरतें फैल रही हैं उसकी एक वजह ये भी है कि अब मिलना जुलना बंद हो गया। मुसलमानों के इलाके अलग हो गए, क्रिश्चियंस के अलग हो गए, हिंदुओं के अलग हो गए। हम ये पूरी एक नई पीढ़ी जिसने कभी जिंदगी में मुसलमान को देखा ही नहीं, उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सिखाती रहती है कि हर मुसलमान की 4 बीवी है और उसके 25 बच्चे हैं। तो हमने कहा कि कभी जाके तो देखो। तो हमने फिर इसीलिए ये सोचा कि हम 15 अगस्त को इस बार आजादी साथ मनाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे के घर जाएंगे। 1 लाख फैमिलीज का हमने टारगेट रखा और इसीलिए हमने इसका नाम रखा कि मेरे घर आके तो देखो। तुमने सोच लिया मैं बुरा हूँ या बुरी हूँ, लेकिन एक बार आके देखो तो सही कि असलियत क्या है। जो नफरत फैलाने वाले हैं वो तो नफरत फैलाते रहेंगे, लेकिन और दूसरा ये भी है, हम ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आप दूसरे धर्म के या जाति के घर में जाएं, बल्कि अगर कोई आपके घर के आसपास कोई विधवा है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई डिसेबिलिटीज का कोई है, उनके घर भी जाइए। क्योंकि हमारे समाज से सेंसिटिविटी जो है, जो करुणा है, वो भी खत्म होती जा रही है, कंपैशन खत्म होता जा रहा है। तो जाके ऐसे लोगों से मिलें जो गरीब हैं, उनको समझें उनका दर्द कि भाई उनके घर में पैसा है कि नहीं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस है कि नहीं। हमारी मिडिल क्लास जो है वो तो हद से ज्यादा इंसेंसिटिव हो गई। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये इसमें कदम बढ़ाएं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ लोगों से कि इसका वेबसाइट है www.मेरेघरआकेतोदेखो.com। वहां पे जाएं, आप रजिस्टर करें या अपने मोहल्लों में ही आसपास ढूंढें लोगों जिनसे आपका मिलना जुलना बंद हो गया। तो 15 अगस्त के दिन साथ में आजादी मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत ही अच्छी मुहिम की शुरुआत की है और मुझे उम्मीद है लोग आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। शबनम हाशमी जी ने जो नंबर दिए हैं, वेबसाइट दिए हैं, आप उन्हें फॉलो करके उनसे जुड़ सकते हैं और इस मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं। और ये बेहद जरूरी है आज के संदर्भ में कि अगर आज आप किसी दूसरे मजहब के या जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई, या उन्हें अपने घर बुलाकर दिखाएं कि आप कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं। वो नहीं कि सुबह आपको एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक मैसेज भेज देती है और वही सारा दिन आपके दिमाग में चलता रहता है। तो बहुत अच्छी शुरुआत की है और हम इस पर फिर चर्चा करेंगे और जिस दिन इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी तो हम वो भी ग्राउंड पर जाकर दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इजाजत चाहते हैं। शुक्रिया।